नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे देश में रियल एस्टेट की मांग को लेकर। किसकी मांग कितनी हाई है, कितने हाई प्रोफाइल शहरों में किस लेवल पर रियल एस्टेट जा रहा है, इसका इंडेक्स सेंटिमेंट कितना है, इन तमाम बातों पे आज बात करेंगे। और कितना पिछले 10 सालों में इसकी डिमांड बढ़ी है, कितने लोग कितने शहरों में क्या हाई प्रोफाइल उनकी उम्मीदें रही हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। देश में रियल एस्टेट की मांग हाई पर है। देश के रियल एस्टेट मार्केट नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसे कि हमने पहले कहा, रियल एस्टेट की रौनक पिछली छमाही में बरकरार रही। मांग में तेजी बनी रहने के चलते मकानों की बिक्री 11 साल के उच्च स्तर यानी 1.73 लाख यूनिट पर पहुंच गई। देश में रियल एस्टेट की मांग हाई है और इसीलिए क्योंकि ये लगातार मार्केट की नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है और इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट लोगों को ज्यादा मिल रहा है। पिछले 11 साल में क्योंकि ये 1.73 लाख यूनिट पहुंची है, रियल एस्टेट सलाहकार ये कहते हैं कि देश के बड़े शहरों में रियल एस्टेट को लेकर अहम बातें रही हैं। उन अहम बातों पर चर्चा करते हैं जहां 10 सालों में उच्चतम स्तर पर, जिस तरह से जनवरी और जून की अगर बात करें तो आवासीय बिक्री 11% से बढ़कर 10 साल के शिखर पर पहुंच गई है। देश में 2024 के पहली छमाही में भारतीय रियल एस्टेट बाजार में तेजी बनी रही, जिससे मकानों की बिक्री 11 साल के उच्च स्तर पर पहुंची है। नाइट फ्रैंक के अनुसार इस दौरान देश के 8 प्रमुख शहरों में कार्यालय की मांग रिकॉर्ड 3.47 करोड़ वर्ग फीट पर पहुंची। वार्षिक आधार पर इस वर्ष जनवरी से जून के बीच 8 प्रमुख शहरों में आवासीय बिक्री 11% से बढ़कर 1,73,241 इकाई हो गई है, जबकि कार्यालय स्थान की मांग 33% बढ़कर 3.47 करोड़ वर्ग फुट रही है। अब जो वहां पर प्रबंधक हैं वो ये कह रहे हैं कि मजबूत आर्थिक बुनियाद और स्थिर सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारत का रियल एस्टेट बाजार पिछली कुछ तिमाही में तेजी से बढ़ा है। उन्होंने बृहस्पतिवार को ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसके परिणाम स्वरूप आवासीय और कार्यालय स्थानों की मांग दशक भर में सबसे अधिक रही है। और अब पहले आपको बता दें कि भारत के टॉप शहरों के क्या हाल है, इसके बाद इसके इंडेक्स सेंटिमेंट पर ही बात करेंगे। तो ये भी कहा गया कि 2024 की पहली छमाही यानी जनवरी से लेकर जून तक में कुल बिक्री में प्रीमियम आवास की हिस्सेदारी 34% रही है। मुंबई में आवासीय बिक्री जनवरी से जून 2024 में सालाना आधार पर 16% से बढ़कर 47,259 इकाई रही, जबकि शहर में कार्यालय स्थान की मांग 79% से बढ़कर 58 लाख वर्ग फुट हो गई। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवासीय बिक्री 4% से घटकर 28,998 इकाई रह गई है। हालांकि कार्यालय स्थान की जो मांग है वो 11.5% से बढ़कर 57 लाख वर्ग फुट हुई है। बेंगलुरु में आवासीय बिक्री में 4% की वृद्धि देखी गई और ये 27,404 इकाई हो गई है, जबकि कार्यालय मांग 21% से बढ़कर 84 लाख वर्ग फुट हो गया है। पुणे में आवासीय बिक्री 13% की वृद्धि के साथ और 24,525 इकाई रही, जबकि कार्यालय स्थान की जो मांग है वो 88% से बढ़कर 44 लाख वर्ग फुट हुई है। चेन्नई की अगर बात करें तो यहां पर आवासीय मांग में उछाल और कार्यालय स्थान की मांग में अवधि में गिरावट आई। हैदराबाद और कोलकाता की अगर बात करें, अहमदाबाद में आवासीय और कार्यालय स्थान की मांग दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट पर गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी ये कह रही है कि विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर आवासीय संपत्तियों की मांग मजबूत बनी हुई है, जिसे उच्च आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढांचे के विकास से बल मिला है। उन्होंने कहा कि डेवलपर इस मांग का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से नई परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी फर्स्ट रियलिटी के संस्थापक का यह कहना है इस पर कि संभावित खरीदारों के बीच मकान खरीदने की बढ़ती इच्छा और स्थिर ऋण देर इस वृद्धि की प्रवृत्ति को मुख्य रूप से बढ़ावा दे रही है। अब जिस तरह से ये तमाम जो शहर है जहां पर वृद्धि बनी हुई है, इसके बाद ये भी खबरें तेज हुई कि रियल एस्टेट सेक्टर पर तेजी से ब्रेक भी लग सकता है।
सेंटिमेंट इंडेक्स में क्योंकि गिरावट आई है। आपको बता दें कि नारगडो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिबाबू ने कहा कि 2024 की दूसरी तिमाही भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र की एक लचीली और आशावादी भारतीय तस्वीर पेश करती है। हालांकि इस भावना में थोड़ा समायोजन हुआ, लेकिन कुल मिलाकर दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर में जारी तेजी की रफ्तार धीमी हो सकती है, क्योंकि निवेशकों और खरीदारों के सेंटिमेंट इंडेक्स में गिरावट दर्ज कर ली गई है। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने 2024 की दूसरी तिमाही पर सेंटिमेंट इंडेक्स जारी किया है, उसके अनुसार 2024 के अनुसार वर्तमान धारणा 2024 की पहली तिमाही अपने रिकॉर्ड हाई 72 अंक से घटकर 65 अंक रह गई है। भविष्य की धारणा भी कमजोर होकर 73 अंक से 65 अंक पर आ गई है। प्रॉपर्टी बाजार सेंटिमेंट पर चलता है। ऐसे में सेंटिमेंट कमजोर होने से रियलिटी बाजार में प्रॉपर्टी की मांग में कमी आ सकती है, और इसीलिए सर्वे में अधिकांश लोगों का मानना है कि अगले 6 महीनों में नए मकानों की लॉन्चिंग और इनके दाम बढ़ सकते हैं। यानी आने वाले 6 महीनों में ये जो सेंटिमेंट इंडेक्स बताया गया जिसमें गिरावट दर्ज की गई, ये शुरुआती 3 महीने या फिर जनवरी यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक के महीने। उसके बाद ये अगले जो 6 महीने के लिए बता रहे हैं वो ये बताया जा रहा है, सर्वे में जो सामने आया है, लोगों की जब बातें सुनी गई तो कहीं ना कहीं ये जो दाम है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और अभी भी क्योंकि भले ही सेंटिमेंट में गिरावट आई हो जो इंडेक्स है, लेकिन मजबूती मार्केट की बनी हुई है। आपको बता दें कि वर्तमान और भविष्य की धारणा का 65 अंक होना अब भी सकारात्मक है। इस हालिया गिरावट से चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल रियल एस्टेट क्षेत्र में सतर्क आशावाद की और बदलाव का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था सकारात्मक बनी हुई है और प्रमुख संकेतों में स्थिरता देखी जा रही है। वैश्विक और भू राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रति भी जो ये जुझारू स्थिति बनी हुई है, वो सेंटिमेंट इंडेक्स के स्कोर 50 अंक तटस्थ दृष्टिकोण का यथास्थिति को दर्शाती है। 50 से अधिक अंक सकारात्मक भावना को और 50 से कम अंक नकारात्मक भावना को दर्शाते हैं। तो ये जो अभी अंक सामने दिखाई दे रहा है ये सकारात्मक है, और इससे जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक बना हुआ है। नारडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2024 की जो दूसरी तिमाही भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र की एक लचीली आशावादी भारतीय तस्वीर पेश करती है। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से समायोजन हुआ, लेकिन सीधी बात यही है कि यहाँ पर सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो बना हुआ है। ये बदलाव हाल की राजनीतिक और बजट संबंधी अनिश्चितताओं के मद्देनजर अधिक सतर्क दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। इन समायोजनों के बावजूद इस क्षेत्र के भविष्य को लेकर मजबूत विश्वास बना हुआ है। आवासीय और कार्यालय बाजार में उल्लेखनीय गतिविधि जारी है, जो निरंतर विकास और अवसर का संकेत देती है। डेवलपर्स, बैंक और वित्तीय संस्थानों सहित अन्य प्रमुख हितधारक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए हुए हैं। यानी मार्केट में जो उठाव चढ़ाव है, मार्केट में जिस तरह से इंडेक्स में गिरावट देखी जा रही है, और जो फिलहाल सर्वे किया जा रहा है रियल एस्टेट की तरफ से, उस सर्वे को लेकर अगर बात की जाए तो भले ही सेंटिमेंट इंडेक्स में गिरावट आई है, लेकिन मार्केट की स्थिति मजबूत है। क्योंकि ये जो अंक बताया जा रहा है, अगर 50 से नीचे की तक के अंक सामने आते हैं तो वो नकारात्मक परिस्थितियां हैं, अगर 50 से ऊपर अंक रहता है तो वो सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। तो फिलहाल जो मार्केट की स्थिति है वो मजबूत भी है और सकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है। इससे ये पता चल रहा है कि भले ही अल्पकालिक चुनौतियां हों, लेकिन ये क्षेत्र अनुकूलन और फलने फूलने के लिए अच्छी स्थिति में है। बाजार में निरंतर आशावाद और गतिविधि इस क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के बीच भी अपनी गति बनाए रखने और आगे बढ़ने की क्षमता को उजागर कर रही है। लेकिन एक बार फिर से उन टॉप शहरों के बारे में आपको बता दें जहां पर फिलहाल जो परिस्थितियां देखी जा रही है, जो स्थिति देखी जा रही है, वो मजबूत भी हैं। इंडेक्स में तो गिरावट आई है, लेकिन जो 10 शहर है जहां पर डिमांड आवासीय परिसरों की बनी हुई है, तो जनवरी से जून तक का जो पहले आपको बताया था कि यहाँ पर अगर पिछले 6 माही का स्टेट का बाजार देखेंगे तो बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी के अनुसार टॉप 10 शहर ऐसे हैं जिनमें लगातार इसको देखकर बढ़ोतरी तो की जा रही है, लेकिन जो इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो दाम है वो बढ़ सकते हैं। तो चलिए पहली 6 माही के एक बार फिर से वो शहरों पर नजर डालते हैं जिससे जहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है, चाहे वो कार्यालय स्थल का लेकर हो
या फिर आवासीय परिसर हो, यानी आपको ऑफिस के लिए या फिर घर के लिए जो डिमांड्स है वो किस तरह से बढ़ी हैं, जो कहाँ कम हुई है। मुंबई की अगर बात की जा रही है तो आवासीय बिक्री अगर हम बाजार में देखेंगे छमाही की, तो सालाना आधार पर 16% से बढ़कर ये हो गई है 47,259 इकाई। अब शहर में कार्यालय स्थान की जो मांग है वो 79% से बढ़कर 58 लाख वर्ग फुट हो गई, यानी मुंबई में सबसे ज्यादा। अब दिल्ली की बात करें राजधानी की, तो क्षेत्र में आवासीय बिक्री जो है वो 4% से घटकर 28,998 इकाई रह गई है। हालांकि कार्यालय स्थान की जो मांग है वो यहाँ पर 11.5% ही मात्र रह गई है। अब यहाँ पर ये जो बढ़ी है 11.5% से, ये हो गई है 57 लाख वर्ग फुट, यानी इतना जो है वो बढ़ गया है। अब बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो आवासीय बिक्री यहाँ पर 4% की वृद्धि देखी गई है इसमें, और 27,404 जो इकाई है वो हो गई है बढ़कर। जबकि कार्यालय मांग की अगर बात करेंगे तो 21% बढ़कर यहाँ पर 84 लाख वर्ग फुट हो गई है। यानी दिल्ली मुंबई में जो रेट है, जो बिक्री है, जो मार्केट है वो ऊपर गया है। पुणे की अगर बात करेंगे तो आवासीय बिक्री 13% की वृद्धि के साथ 24,525 इकाई रही है, जबकि कार्यालय स्थल की जो मांग है वो 88% से बढ़कर 44 लाख वर्ग फुट हुई है। चेन्नई की हमने जहां पर बात की थी तो यहां पर आवास मांग में भी उछाल दिखा गया। कार्यालय स्थल की जो मांग है उसमें गिरावट आई है। हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद में आवासीय कार्यालय स्थान की मांग दोनों में जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई। और रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी के ये जो कह रहे हैं चेयरमैन, उनका ये मतलब है कि ये मूल बिंदु जो हैं आवासीय संपत्तियों की मांग को लेकर वो फिलहाल मजबूत हैं। यानी जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा कि सेंटिमेंट इंडेक्स जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी शहरों की हमने बात की, मुंबई की हम बात कर रहे हैं, चेन्नई की बात की, दिल्ली की बात करी, तो यहाँ पर तमाम जगहों पर जो डिमांड है, चाहे वो कार्यालय स्थल को लेकर हो और चाहे वो आवासीय परिसर को लेकर हो, दोनों ही में जो डिमांड है वो बड़ी है। हालांकि चेन्नई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कार्यालय स्थल है उसकी डिमांड घटी है, लेकिन आवासीय परिसर को लेकर वहां पर भी डिमांड बढ़ी है। तो ये तमाम बिंदु हैं जिसको लेकर ये जो तमाम चर्चा है वो की जा रही है कि किस तरह से देश की जो इकोनॉमी है वो रियल स्टेट के मामलों में बुलंदियां छू रही है, ऊंचाइयों पर है। 10 साल के टॉप पर घरों की मांग हुई है और सेंटिमेंट इंडेक्स में लगातार गिरावट दर्ज की गई, लेकिन मार्केट की स्थिति फिलहाल मजबूत है और इसको लेकर जो दृष्टिकोण है वो भी सकारात्मक बना हुआ है। तो रियल एस्टेट को लेकर जिस तरह से मांग बढ़ी है, मार्केट में उछाल तो आया है, देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ये टच कर रही है। जिस तरह से रियल एस्टेट को देखा गया था, जो एक टारगेट सेट किया गया था, वो कहीं ना कहीं टारगेट टच होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर सेंटिमेंट इंडेक्स में गिरावट आती है तो अगले 6 महीनों में जो दाम है वो बढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।